हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि's क्लासिक कुजीन। आज की रेसिपी है टमाटर का अचार। ये खाने में बहुत टेस्टी होता और बनाना उतना ही आसान। इसकी खासियत ये है कि इसे सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। सिर्फ जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी उसे आपको फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। का बहुत ही टेस्टी अचार बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो टमाटर और आपको पके वाले टमाटर का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल लाल वाले का। और साथ ही मैंने लिया है 50 ग्राम अदरक, 100 ग्राम हरी मिर्च। तो ये काफ़ी तीखा सा बनता है, तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल अच्छे से करें। और ये मैं ले रही हूँ 150 ग्राम लहसुन। तो इस तरह का मैंने 5 लहसुन लिया है। अब सारे टमाटरों को मैं काट लूँगी छोटे छोटे पीसेस में। तो मैंने जो मसालों का रेशियो बताया है आप उसी तरह से लें, तभी अचार परफेक्ट बनेगा। इस तरह के पीसेस में काटें। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को ग्राइंड करना है। सारी चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया है। ग्राइंड करते समय पानी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इसे सूखा सूखा ही पीसें। बहुत बारीक नहीं पीसना, हमें थोड़ा दरदरा सा रखना है। अब इसे मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में। अब हमें कुछ मसालों को रोस्ट करना है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच काला सरसों। आप पीली वाली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच जीरा, साबुत जीरा। और 1 बड़े चम्मच मैं ले रही हूँ धनिया। और साथ ही मैं ले रही हूँ मेथी दाना। तो मेथी दाना आधी छोटी चम्मच लें, ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये कड़वा हो सकता है। अब लो फ्लेम पर इसे अच्छे से रोस्ट करना है। मैंने इस तरह के स्पून से मेज़रमेंट किया है। तो मसालों का सीक्वेंस याद रखें और मेज़रमेंट भी अच्छे से कैसे करें। और फ्लेम को लो रखें और इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करें। ध्यान रहे हमारे मसाले जलने नहीं चाहिए, नहीं तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। मसालों से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है और ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब फ्लेम को बंद करें और इसे लगातार चलाते रहें। मसालों के ठंडा होने पर ही इसे ग्राइंड करें। तो हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, कोर्सली ग्राइंड करना है। इस तरह का दरदरा पाउडर बनाकर तैयार करना है। दूसरे पैन में मैं डाल रही हूँ 400 ml के करीब सरसों तेल। 1 किलो टमाटर में हमने 400 ml सरसों तेल लिया है, लगभग आधा से थोड़ा कम। और तेल को अच्छे से गर्म होने दें। फिर हम इसमें डालेंगे हींग। और इसके बाद हमने जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे झाग आने लगते हैं। क्योंकि मसाले डालते के साथ इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, इसलिए फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और इसे लगातार चलाते रहें, जिससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और ये अच्छे से फ्राई होगा। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने काट कर रखे हुए थे। टमाटर के डालते ही ऑयल का टेम्परेचर फिर से डाउन हो जाता है। तो फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखें। 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाने के बाद जूस रिलीज हो चुका है टमाटर का। आप देख सकते हैं काफ़ी पानी पानी हो गया है। तो इसे ढककर ना पकाएं। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप करी पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद इसका जूस काफ़ी हद तक सूख चुका है। तो अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे जो हमने रोस्ट किए हुए मसाले रखे थे वो, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को अभी भी मीडियम टू हाई रखें और इसे लगातार चलाते रहें।
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1 बड़ा चम्मच। तो मसाले स्टेप बाय स्टेप ही डालें, एक साथ सारे मसाले ना डालें। अच्छे से मिक्स करें। अब मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो इसे ज़रूर डालें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अचार की तो ये जान होती है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इनफैक्ट सारे इंडियन कुजीन की ये जान होती है। हम लगभग सारे करीज में इसका इस्तेमाल करते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच नमक। तो नमक सबसे लास्ट में डालें। मैंने इस स्पून से मेज़र किया है, ये 1 टेबल स्पून है, इसे मैंने 3 चम्मच डाला है। तो आप टेस्ट करके देख लें, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप और डाल सकते हैं। वैसे 3 बड़े चम्मच एनफ है। अचार में थोड़ा ज़्यादा नमक पड़ता है, इसलिए मैंने 3 बड़े चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो अब हम गैस को बंद करेंगे। किनारों में आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा अचार बनकर तैयार है। अब इसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वाइट विनेगर। ये अचार की सेल्फ लाइफ के लिए बेटर होती है, इससे अचार ख़राब नहीं होते हैं। तो आप विनेगर ज़रूर डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। तो इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में, और ये सालों साल तक ख़राब नहीं होता। तो जब भी अचार को यूज़ करें तो सूखे हुए स्पून का इस्तेमाल करें, और अचार जब भी निकालें उसे लेबल कर दें, ताकि ऑयल ऊपर तक भरा रहे और अचार ख़राब ना हो। इसके बावजूद अगर अचार ख़राब होने लगता है तो आप उसे फ्रिज में स्टोर करें और सालों साल तक इसका इस्तेमाल करें और इसका मज़ा लें। कि ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय।